पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा भोजन नली की पुरानी सूजन के बारे में। अगर आपके फूड पाइप के अंदर लंबे समय से सूजन बनी हुई है तो उसको आप कैसे जान पाएंगे, उसके सिम्टम्स की जानकारी देंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको अल्टीमेटली होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है। यानी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से परमानेंटली कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं अगर आपको भोजन नली में सूजन है तो कैसे लक्षण आपको महसूस होंगे। आपको खाना निगलने में तकलीफ होने लग जाती है, खाना ऐसा लगता है कि कहीं अटक रहा है, छाती में जलन की समस्या होती है, खाना ऊपर आता है नीचे जाता है, ऐसी कंडीशन चलती रहती है। आपके गले में खराश बनने लग जाती है, आपको खांसी आने लग जाती है। ये ऐसी समस्या अगर आपको है तो आपकी भोजन नली में सूजन हो सकती है। लेकिन इसी कंडीशन के आपको बार बार अटैक्स आते हैं, बाउट्स आते हैं, तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है। तो उसके अंदर खास ऐसे पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स महसूस होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोनिक इसोफेजाइटिस के सिम्टम्स। वो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, आपके छाती के जो बीच की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से के पीछे वाले पार्ट के अंदर वहाँ पर आपको लगातार भारीपन या दर्द का एहसास होने लग जाता है, जलन बनी हुई रहती है। तो ये कंडीशन आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ के अंदर आपको रिब्स जो होती है, हमारी पसलियाँ होती है लेफ्ट साइड में, उसके नीचे की तरफ गैस सी बनने लग जाती है क्योंकि आप बार बार सलाइवा को निगलते हैं या फिर उसके साथ साथ में कुछ एयर भी अंदर चली जाती है, तो वो आपके पेट के अंदर ब्लोटिंग पैदा करती है। तो ये समस्या आपको हो सकती है। उसकी वजह से खाना जहाँ पे भी नीचे वाले हिस्से में जाता है भोजन नली के, वहाँ ऐसा लगता है कि रुक गया है, चिपक गया है। ऐसी सिचुएशन बनती है क्रोनिक इसोफेजाइटिस के साथ में, और उसकी वजह से आपको बार बार वोमिट होने लग जाती है, उल्टी आने लग जाती है। कई बार उल्टी के अंदर ब्लड भी देखा जाता है। उसकी वजह से आपका खाने का मन नहीं करता, भूख कम होने लग जाती है। इसके साथ ब्लड आपका वोमिटिंग के अलावा आपकी स्टूल के अंदर भी ब्लड आने लग जाता है। वो ब्लड पास होता है तो धीरे धीरे थकान या कमजोरी आती है, आपका वेट लॉस होने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी भोजन नली में दिक्कत है। और जो पता कैसे चलती है वो भी हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। डॉक्टर आपकी एंडोस्कोपी करवाएंगे, बेरियम मील की जांच करवाएंगे, तो आपकी भोजन नली के अंदर कहीं ना कहीं इसोफेजाइटिस यानी क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या फाइंड आउट होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी समस्या तो आप इसे कैसे बच सकते हैं, यानी उसके कारणों को आपको ध्यान होना जरूरी है। आप उसके बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो काफ़ी हद तक बच पाएंगे। तो सबसे इसका मुख्य कारण है, अगर आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, खाना ऊपर आता जाता है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करें, सही समय पर ट्रीटमेंट करवाएं। जिसको गैड की समस्या भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या फिर आपको हाइटस हर्निया की समस्या है, या फिर आपके अंदर गैस्ट्राइटिस लगातार बनी हुई है, तो भी आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या हो सकती है। या लगातार आप बिना डॉक्टर की सलाह के काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द हुआ, अपनी दर्द की गोली खा ली, बुखार आया, हल्की दर्द की गोली खा ली। ऐसी दवाइयाँ अगर आप बार बार अपने मन से लेते रहेंगे तो ये समस्याएं आपको हो सकती है। कई बार हमारे खाने के माध्यम से कई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारे इसोफेगस को इफेक्ट कर देते हैं, चाहे फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरल, उसकी वजह से भी आपको ये स्थिति डेवलप हो सकती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो हमारी इम्यूनिटी को वीक करती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, आपकी इम्यूनिटी उसकी वजह से लो हो जाती है, आपके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस हो सकती है। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्रोनिक इसोफेजाइटिस की समस्या चल रही होती है तो भी आपको होने के चांसेस होते हैं। या फिर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो भी आपको इस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। या फिर कोई ऐसी थेरेपी आपको लगती है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उनके माध्यम से भी ये स्थितियाँ डेवलप हो जाती है। तो चलिए, अगर आप इस चीज़ को जान पाएँ कि आपको क्रोनिक इसोफेजाइटिस ही है तो इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कैसे आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप लीडिंग मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है, लेकिन कुछ ऐसी खास दवाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पेट के ऊपरी वाले हिस्से में या आपकी जो बीच की छाती की हड्डी, उसके पीछे जलन या ऐसा एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर स्पाज्म जैसा लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप काली बाइक्रोमिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कई बार उल्टी भी होती है, जिसके अंदर काफ़ी कफ जैसा ऐसा निकलता है, लार जैसा कफ निकलता है। उस कंडीशन सबसे बेस्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम। वहाँ पर आपको कुछ अल्सर भी फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, इरोजन्स डेवलप होने लग जाते हैं, उनको ठीक करने में हेल्प करती है काली बाइक्रोम। इसके अलावा सेकेंड जो मेडिसिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस से ग्रसित हैं, टेंशन के शिकार हैं, आपका डाइजेशन सही नहीं है, एसिड रिफ्लक्स की आपको समस्या हो रही है, उस कारण से आपको ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर को आप 2 से 3 बूंद जीभ पे ले सकते हैं, या आधा कप पानी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा मेडिसिन बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे हम सबको साथ में लें या अलग अलग लें, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर जनरल कंडीशन आपके साथ बनी है तो इन मेडिसिन का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ से लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो आपको परमानेंटली निजात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।